जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? मेरा मानना है सब लोग फिट होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लगातार क्लास 9th की वीडियो जो है और एटम और मॉलिक्यूल्स का लेक्चर में ले रहा था, और क्लास 10th का भी बीच बीच में ले रहा हूँ। तो आज क्लास 10th है में आज फिर से मेटल और नॉन मेटल में कुछ चीजें जो है छूट गई हैं, आज उसका मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। तो चैप्टर हमारा जो है वो स्टूडेंट जो है क्लास 10th का है, क्लास क्लास 10th का है। और जो चैप्टर है ना वो आपका जो है मेटल मेटल एंड नॉन मेटल का है, यही चैप्टर है। इसी चैप्टर के बारे में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का है, ठीक है। और आज जो मैं बातें करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जानेंगे, सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी जो हेडिंग है वो है केमिकल बॉन्ड। क्या है? केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड है, तो केमिकल बॉन्ड के बारे में आपको हमको डिस्कस करना है। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तो बॉन्ड क्या होता है तब केमिकल बॉन्ड जानिए। बॉन्ड का मतलब होता है BOND, बॉन्ड की स्पेलिंग ये होती है BOND, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज बॉन्ड। मतलब जो है हम कहें यूनिवर्स कैसे मिलके बना हुआ है, पूरे संसार, हम अर्थ से लेकर मून तक जितनी गैलेक्सी, सब की बात बता रहा हूं, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ है। बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के किसी मैटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? हम बॉन्ड कहते हैं, BOND, बॉन्ड कहते हैं। हम सवाल ये बात का है केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं ये आपको जानना है। क्या कहना है? केमिकल बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट, अब आप लिखिए द फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन TION, अट्रैक्शन दैट होल्ड, दैट होल्ड एटम और आयन, एटम और आयन, और आयन टुगेदर इन ए डिफरेंट केमिकल, टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर इन ए डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। देखिए अगर यही मैं पहले से पीपीटी के माध्यम से लिख लेता जो है ना, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ये कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड, कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम और आयन को एक जो है टुगेदर या सेम जो है अथवा डिफरेंट जो है स्पीसीज हमारे हैं, उनको जो जोड़ने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड का अगर हम ये जाने, जैसे हाइड्रोजन है, एक एटम ये है और एक हाइड्रोजन, एक एटम ये है। एटम की एनर्जी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। और इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है एक दूसरे को जो है H2 बना लेंगे। और बॉन्ड का फास्ट जो है फॉर्मेशन में एनर्जी भी निकलती है। तो आप ध्यान दीजिए कि बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ये हो गया मॉलिक्यूल्स बना, और मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लो हो जाती है, स्टेबिलिटी जो है आपकी बढ़ जाती है। अब वो एक बात जान लीजिए, हमने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही बॉन्ड बनता है, और कोई जरूरी नहीं कि H2 बने, N2 बने, कोई भी जो है बहुत सारे डिफरेंट आपके जो है मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। काज ऑफ बॉन्ड, अब हेडिंग लगाएंगे काज ऑफ, काज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का क्या वजह है, बनने का वजह क्या है, बनने का वजह क्या है? काज ऑफ बॉन्ड, पहला वजह ये है टू अटेन, टू अटेन मिनिमम, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम
स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, पहला एक वजह है कि कोई भी एटम क्या करता है, अपने मिनिमाइज करता है, अपनी एनर्जी को कम करता है और स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ये काम होता है। दूसरी बात ये है कि जो है टू अटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस, टू अटेन टू अटेन टू अटेन नियरेस्ट नियरेस्ट नोवेल नोवेल गैस गैस टू अटेन नियरेस्ट नोवेल गैस, ठीक है, एंड कंप्लीट एंड कंप्लीट 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 ऑक्टेट, ये जान लीजिए कंप्लीट ऑक्टेट कर लेते हैं। यही वजह है कोई भी व्यक्ति मतलब अपने को बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा ये क्या होना, अपने को स्टेबल होना चाहता है। भाई दोस्ती हम लोग क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम सेव रहें, हम बेटर फीलिंग करें, हम कहीं हमको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको जो है प्रॉब्लम हमारी वो जो है वो दूर कर सके, ठीक है, ये सब वजह है। तो ऐसे ही भी काज आप बॉन्ड जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे को जो है जोड़ने की जो कैपेसिटी होती है, कैसे जुड़ते हैं, क्यों, क्या वजह है जुड़ने का, क्या कारण है, तो आप जान लीजिए अपनी एनर्जी को मेंटेन कम करते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। कोई भी इंसान है, अगर उसकी बहुत ज्यादा एनर्जी आप कर देंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इंसान वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम करता है और स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये भी जान लीजिए, और इनमें कौन कौन है आप जान लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स है या तो हीलियम जैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, हीलियम जैसे अपना ऑक्टेट बनाएगा, मतलब उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर 1 होंगी, या तो नियान जैसे बनाएगा, या तो आर्गन जैसे बनाएगा, या तो क्रिप्टॉन जैसे बनाएगा, या तो जेनान जैसे बना सकता है, या तो जो है हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनान रेडान जैसे बना सकता है, या तो ओगैसोसान जैसा बना सकता है। ये जो है आपके नोबेल गैस हैं, इन्हीं के जैसे, और इन सब के अगर हम बोले हीलियम को छोड़कर ये डुप्लेट जैसे बनाएंगे, इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर सेल में 8 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 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए, मतलब ये सब जो है हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन मैंने लिया हूं, इसी के वजह से इतना कंप्लीट करने के लिए ये लोग करते हैं, ठीक है। तो आज मैं ये कैसे होता है, तो आप में जो है अगर पेज नंबर एनसीईआरटी की बात करें तो 47 क्लास 10th में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो बोर और बड़ी स्कीम के द्वारा जो है दी गई है, जरा उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो जरा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट जो है पेज नंबर एनसीईआरटी 47 में है, और उसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, CON कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CONFIGURATION ऑफ सम एलिमेंट, ऑफ सम एलिमेंट, सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोर और बरी के जो है अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। बोर, ये बोहर जिनको कहते हैं, एंड बरी, बरी ये स्कीम था बेटा, एक योजना था, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये किया गया है। तो किसी भी आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो 2n² के अनुसार हुआ है, 2n²। n क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसका जो है जो मान है, यदि हम कहते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू हम कहें 1 2 3 4, और n को हम क्या मानते हैं, ये आपको k मान ले, l मान ले, m मान ले और n मान ले, ठीक है। तो यहां देनी है, अगर हम यहां 1 रखते हैं पहले k सेल के लिए, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 होगा, और 2 से मल्टीपल करने की k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, यल में कितना होगा बेटा, 2 स्क्वायर करोगे फिर 2 से मल्टीपल 8 हो जाएगा, ये 3 होगा, ये 32 होगा, स्क्वायर करके आप देख लेंगे ये होंगे। अब बोर और बरी ने कुछ जो है स्कीम में अपना रूल बताया था, रूल ये बताए थे कि ऐसा है कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है
वह 2n² के अनुसार भरेंगे। सेकंड रूल उन्होंने ये बताया, किसी भी जो है जब इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली भर जाएगी पहली सेल में, तो दूसरी सेल उसकी जो है भरना शुरू हो जाएगी। और उन्होंने एक रूल और बताया, किसी भी जो है आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भरे जाएंगे। बात तीसरी इंपॉर्टेंट मैं रूल बता रहा हूं, किसी भी आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी भर जाएंगे जब उसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तभी भरा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं आपको, हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट। क्या लिखते हैं? एलिमेंट लिखते हैं। और यहाँ स्टूडेंट मैं लिखता हूं कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन KLMN, और भी हो सकते हैं लेकिन 9th में इतना ही है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे बहुत बकवास करने नहीं है, हम कोई जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है कि अब हल्ला बोल। हमारा एक जो है बहुत बड़ा चैनल है, ऐप है यूट्यूब पे, आप जो है उसको डाउनलोड करेंगे जो है, फिर पेड आप वीडियो जो है आप पेड करेंगे तो वो वीडियो चलेगा, ठीक है। और हम आपको यहाँ शायरो शायरी से मस्त कर देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम बहुत सिंपल वे में आपको जो है टीचिंग करके जो है बता रहे हैं तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट जो है किसी क्लियर नहीं है, कुछ लोग तो बहुत हल्ला बोल जो है टीचिंग करते हैं, हम बहुत सिंपल तरीके से यहाँ बोल के चले जा रहे हैं। यहाँ देखिए एलिमेंट में हाइड्रोजन ले रहे हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। स्टूडेंट इसका कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है। अगर हीलियम है इसका 2 होता है तो इसका भी एटॉमिक नंबर ये 2 हो जाएंगे। अब भर गई, पहले से भर गई। ये लिथियम है, ये 3 होता है तो ये भर जाएगी, तो यहाँ आप आ जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल कहलाएगा। जिनकी आउटर सेल में, सिंपल बता रहे हैं बात जो है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग, हम आपके लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, लेवल से बाहर जाएंगे कुछ और भी बातें हो जाएंगी, लेकिन क्लास 10th में ये बात बता दी गई है कि जिनके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे दैट इज कॉल्ड मेटल। तो ये मेटल होगी, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, 1 चार्ज इस पे आएगा। अगर आप बेरिलियम की बात करें तो 4 होता है, 2 और 2 होते हैं, ये भी मेटल कहलाएगा। अगर हम बोरान की बात करें तो ये 5 होता है, 2 और 3 हो जाएगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो 6 होता है, 2 और 4 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 4 होगी, यानी कि 4 बॉन्ड बनाएंगे आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 7 होता है और ये 2 और 5 हो जाएगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है और ये 2 और 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको जो है पहले आपको नोट करने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ फिर से आ जाता हूँ और यही एलिमेंट और भी नाम लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ भी जगह है, तो हम यहाँ एलिमेंट अगर मैं लिख दूं, क्या आपका लिख देता हूँ फ्लोरीन। फ्लोरीन आपका 9 होता है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं K और L और M और N ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं फ्लोरीन आपका जो 9 है ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अगर हम नियान की बात करें तो ये 10 होता है, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये 8 हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, ये 11 होगा और ये 2 होगा और 8 होगा। हम यहाँ आ जाएंगे तीसरी सेल में, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन भर चुका। सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम आप जानते हैं कि जो है बासमत नाइट्रियम नामक जो है वो लैटिन वर्ड से आया, नाइट्रियम से, ठीक है, जो एलिमेंट का नेम रखा था। मैग्नीशियम है, Mg सिंबल होता है, 12 होता है, 2 8 और 2 हो जाएगा। इसके आउटर सेल में 1, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एल्यूमिनियम आपका 13 होता है, 2 8 और ये 3 हो जाएगा। अगर हम सिलिकॉन की बात करें Si14 तो ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। बात समझ में? पहले इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको जो है बताने का कार्य करूं। तो साथियों हम आपको जो है सिलिकॉन तक बता चुके हैं। अगर सिलिकॉन की बात अगर हम बात करें इसके बाद, तो आपका आता है 15 फास्फोरस कहते हैं, इसका 15 होता है। और यहाँ हम KLM ऐसे लिख दे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, बोर्ड में आपको दिख रहा है। तो ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये आपका 5 हो जाएगा। और अगर हम सल्फर की बात करें, देखते रहिएगा, एक 16 होगा, 2 होगा, 8 होगा, 6 होगा, इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर हम क्लोरीन की बात करें, इसका सिंबल 7 जो है Cl होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 और 7 हो जाएंगे। अगर हम जो है आर्गन की बात करें तो ये 18 होता है, 2 8 और 8 हो जाएगा। अब तीसरी सेल भी यहां भर गया,
लेकिन तीसरी सेल या कोई भी सेल ऐसा है जितना इसकी कैपेसिटी 80 थी, इसकी कैपेसिटी यहाँ देखो 18 है। मैंने आपको बताया था, एक रूल बताया था, बोरबरी ने बताया था कि तीसरी सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे, ये रूल है, गाइडलाइंस है, स्टेटमेंट है उनका, कि जब इसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अर्थात अगर हम पोटेशियम की बात करें तो इसका 19 होता है, ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अब यहां आप आ जाएंगे, इसका मतलब n जो हमारा सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें 9 नहीं हुआ, 9 भर देंगे गलत हो जाएगा, ये भी आपका मेटल ही कहलाएगा, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, ये 20 होता है, 2 8 8 2 हो जाएंगे, अब भरेगा, अब इसके आगे भरेगा। अगर मैं बात करूं जो है स्टूडेंट स्कैडियम का, स्कैडियम के अंदर जो है, स्कैडियम में यहां पे लिखता हूं 21 होता है, ये के हो जाएगा एल एम एन, इस तरह से जो है। तो आप देखिए इसमें 2 होगा, 8 होगा, यहां देखिए यहां 2 अब हो गया, इसका मतलब ये 9 अब होगा, ये 2 होगा, बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, ये भी मेटल कहलाएगा, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो ये 22 होता है, 2 8 ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? ये अब भर रहा है, 18 तक भरेगा। अब जो है वेनेडियम देखिए 23 होता है, 2 8 ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बस समझ रहे हो? अगर हम सीआर की बात करें जिसको हम 24 लिखते हैं, 2 8 आप यहां लिखेंगे 12 और फिर लिखेंगे यहां 2, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका रीजन है, एक्सेप्शन नहीं है, ये क्लास जो है आप 11th में जानेंगे, क्योंकि ये आपका फुल फील्ड है, ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो आप जान नहीं पाएंगे, इतना जानिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ जाता है तो इसका मतलब ये 13 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसके लिए इसके लिए इतना आपको जानना है। अब जो है फिर क्या करना है, मैग्नीज अगर देखें 25 होता है, ये 2 होगा, 8 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां 2 होगा, इसका मतलब ये भी 13 होगा और ये 2 होगा। बात समझिएगा? अगर हम आयरन की बात करें तो ये 26 होगा, ये 2 होगा, ये 8 होगा, ये 14 होगा, ये 2 होगा। अगर हम कोबाल्ट की बात करें, अगर दिख रहा हो तो माइक में, तो हम बात कर लेते हैं, 2 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है दैट इज सफिशियंट, इतना है। हमने क्या बोला, जिनके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल कहलाएंगे, जिनके नहीं है, अगर जो है 4 5 6 7 आ रहे हैं तो वह नॉन मेटल कहलाएंगे। नोबेल गैस कौन होते हैं? नोबेल गैस वो होते हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, या तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड नोबेल गैस और इनर्ट गैस कहलाते हैं। बात समझ, मैं डिफिनीशन में बोल दिया हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। किसी बैलेंसी आपको निकालना है, बैलेंसी, बैलेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी, मतलब बॉन्ड बनाने की क्षमता, बॉन्ड बनाने की क्षमता, उसको बैलेंसी कहते हैं। अगर हम देखेंगे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लेकिन इनर के भी बनाते हैं। तो बैलेंसी अगर यहां हम बात करें, जिनकी आउटर सेल में, आउटर सेल में, आउटर सेल में अगर स्टूडेंट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी भी उसकी 1 2 3 ही होगी। लेकिन जिनके आउटर सेल में 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो उनकी बैलेंसी निकालने के भी फॉर्म बैलेंसी लिख रहे हैं, ए एन, यहां आप लिखेंगे 8 माइनस एन फॉर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन। अगर 4 है तो 8 माइनस 4 कर दोगे तो इसका 4 बैलेंसी हो जाएगा, जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 5 है तो 5 यहां रखोगे तो उसका बैलेंसी आपका 3 आ जाएगा। बात समझ में है? इस तरह से हम बैलेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए। तो साथियों मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सब एलिमेंट मैंने लिखा है, और उसको मैं ये बताना ये चाहता हूं कि उनमें एनसीईआरटी पेज में सीबीएसई बोर्ड के जो है 47 पेज पर जो है, जो नई हमारी जो बुक इस ईयर चल रही है उसमें ये लिखा गया है 47 पेज पे। और एक ये जो है
फिगर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बताया गया है, जिसको हमने लिख दिया है और कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा भी दिया है। तो हमने ये लिखा है नोबल गैस, और ये टाइप ऑफ एलिमेंट है, मतलब नोबल गैस होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं, ये टाइप ऑफ एलिमेंट के जो है टाइप्स होते हैं। ठीक है, मेटल ही नॉन मेटल ही नहीं होते हैं, एलिमेंट के टाइप्स ये भी होते हैं। तो यहाँ देखिए हीलियम है, नियान है, आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं, इसका 2 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 8, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो सबके आउटर सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके नोबल गैस कहलाते हैं। मेटल क्या होते हैं, इन सब के देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये एटॉमिक नंबर लिखा हूं। इनमें आप देखेंगे सबका कॉन्फ़िगरेशन इसके पहले मैं सिखाया भी था, 1 2 और ये 1 और 2, इनके आउटर सेल में यहाँ देखेंगे 3 1 2 3, ये जो है कॉन्फ़िगरेशन है आउटर सेल में। तो दैट इज कॉल्ड मेटल, मतलब दोज एलिमेंट इन आउटर सेल ड्यू टू प्रेजेंट 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू सिलेबस देन सेइंग मेटल। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये बोला गया उसको हम मेटल्स बोलेंगे। एंड नॉन मेटल्स क्या होता है, पासमर थ्योरेटिकली जो है बताया गया है, जिनके आउटर सेल में अगर हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की बात करें तो इनके आउटर सेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। ये आप अगर इनकी बात करें तो इनके आउटर सेल में कितने हैं, 4, यहाँ जो है 4 तो नहीं लिखा है, कार्बन भी नॉन मेटल होता है, 5 6 7, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 47 का है। तो पहले हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो है बोर और जो है बरी का हमने स्कीम बताया कि उनके जो है स्टेटमेंट क्या थे, उस आधार पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया। और टाइप्स ऑफ एलिमेंट में नोबल, मेटल और नॉन मेटल, जो मेटेलॉइड तो उसको हटा ही दिए हैं, पास में उसके बारे में इस पैटर्न को सिखा दिए हैं। आप इसको जूम करके या रोक करके भी ये जो है देख के कैसे भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम बहुत जो है इसमें समय नहीं लेना चाहते हैं, इसको जो है आप जल्दी से नोट करिए। हम आगे जो है बॉन्ड की टाइप्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो जरा नोट कर लीजिए और इसको जो है फिर हम बॉन्ड के टाइप्स आपको बताने वाले हैं। ये तो बात मैंने बता दिया, ये जो है पेज नंबर जो भी था। अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, तो बॉन्ड के हम टाइप्स की बात अगर कर ले तो देखिए, बोलिए यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें बहुत इजी तरीके से, तो बॉन्ड केमिकल दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग बॉन्ड, क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। और एक होता है आपका जो है वीक बॉन्ड होता है, क्या होता है, वीक बॉन्ड। यानी कि दोस्ती जो है, हम दोस्ती को फीलिंग कर सकते हैं बॉन्ड के रूप में। तो अगर देखेंगे एक स्ट्रांग जो है आपकी दोस्ती हो सकती है, एक वीक होती है। स्ट्रांग में अगर हम देखें, चर्चा अगर कर लें तो यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड होता है, जिसको हम दोस्तों कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, आयनिक, ION, आयनिक, आयोनिक, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और बेटा जो है दूसरा अगर है, इसी को जो है दूसरा अगर हम कहें तो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है, बोलो भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और चौथा बॉन्ड करें, इसकी चर्चा करें तो ये मेटालिक बॉन्ड है। आप लोग कहते होंगे सर कैमरे में तो आप देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, CW वाले तो बहुत देखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बार बार हल्ला बोल, ठीक है। तो कैमरे में क्या देखें, बात करें, बोर्ड में तो लिख ही रहे हैं, ठीक है, बोर्ड में तो लिख ही रहे हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, वीक बॉन्ड की अगर बात करें तो ये दो होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर हम पीते हैं, लिक्विड चीज जितनी होती है लगभग, हाँ, हाइड्रोकार्बन को छोड़कर उसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और दूसरा होता है वंडर वंडर वाल्स वंडर वंडर वाल्स फोर्स, ये होता है वंडर वाल फोर्स। तो हमको पढ़ना क्या है, सब पढ़ना नहीं है, एक ही पढ़ना। देखिए यहाँ पे देखिए आयनिक बॉन्ड यहाँ आपको पढ़ना है इसमें जो है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड जो है अगले चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं, 4th चैप्टर में पढ़ना है। तो दो ही पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना, आपकी ये कोर्स में नहीं है।
ये भी कोर्स में नहीं है, ये भी कोर्स में नहीं है, तो आप घबरा गए होंगे कि केमिकल बॉन्ड इतने टाइप कैसे हम भरे जो है पढ़ेंगे। तो जो है जो राइटर हैं, जो मेटल एंड नॉन मेटल के, वो आपके लेवल को देखते हुए इस बात को तय कर लिए हैं कि बच्चा कहीं बुखार ना आ जाए, कहीं घबरा ना जाए कि इतना लेंदी सिलेबस हो गया, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। बड़ा जो है इसका जो है चार्ट नुमा जो है इस तरह से पेश किया गया, ठीक है। तो भागिए ना, स्ट्रांग बॉन्ड में आप हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड जो है हम चर्चा करने वाले हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, तो जरा इसमें लिखेंगे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ। इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड, लिखो द बॉन्ड, द बॉन्ड, बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट, कंप्लीट ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू, फ्रॉम वन एटम टू, वन एटम टू another atom, another atom। अब यहां कामा लगा दीजिए, आर नोन एज, या आप लिख दीजिए आर कार्ड, आर कार्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, IONIC, आयनिक बॉन्ड ये होता है। ये मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, हम पीपीटी के माध्यम से नहीं है कि कहीं से लिख के जो है स्लाइड ऐसे घुमाए और आपको वहां पे जो है आपको बता दिए, नहीं हम लिख रहे हैं सब, ठीक है। इस बात को लिख रहे हैं हम, इस आपको ये जानकारी ये भी होना चाहिए कि हमको भी बोर्ड में जो है याद करके जो है जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट होने वाला है। अब साथ ही मैं एग्जाम्पल यहाँ देख लूं, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये NaCl है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो NaCl को अगर आप देखेंगे, तो अगर देखेंगे तो ये Na है, बात समझिएगा। Na का जो है आप देखेंगे 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, बनाएगा Na प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतना ही प्लस आता है। तो हम ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, क्यों लॉस किया, क्योंकि इसके आस ही पास कोई ऐसा नॉन मेटल था, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, जिसको रिक्वायर्ड था अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 है। तो इसके इस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, गेन कर लेगा, ये गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, बना लिया Cl-। तो यहां आप देखेंगे ये Na प्लस है और ये है Cl माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव जहां भी रहेंगे बहुत जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट आयन है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, Na प्लस, ऐसे ऐसे हम बता दे रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा NaCl, ये चाहे पाव जो है क्रिस्टल के रूप में बना लीजिए, चाहे आप एक सॉलिड के रूप में बड़े बड़े क्रिस्टल बना लीजिए, अब ये हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, आपको जो है ये आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है और यही आपको डिफाइन किया गया है। तो मैंने क्या बोल दिया इसमें हम बड़ा स्टेटमेंट इसका लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, द बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक एटम आपका सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस किया, क्योंकि जो है इसकी आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। हमने आपको बताया है कि काज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या कारण है, क्या वजह है। ऐसे जो है एटम जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये लॉस किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जो है गेन किया, इसका जो है न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और लॉस होने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। इस प्रकार से जो है एक अपोजिट चार्ज आयन का डेवलपमेंट हुआ
और जिससे जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जरा इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए। स्टूडेंट, आयनिक बॉन्ड की कुछ एग्जाम्पल मैं कराना इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम में बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ना बहुत आपको लिखने वाले क्वेश्चन रहते हैं, वो ऑप्शनल या जो है शार्ट, वेरी शार्ट क्वेश्चन इस तरह से जो है पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है थोड़ा लॉजिक आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये कभी कभी ये क्वेश्चन आया था MgCl2, ये हमने जो है इसको क्वेश्चन देखा था 2025 में आया था, और इसका स्ट्रक्चर वो बना दिया था, और इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में बना दिया था। देखिए, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आउटर इलेक्ट्रॉन को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। तो मैग्नीशियम के आउटर सेल में अगर देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख दिया। क्लोरीन देखिए कितने क्लोरीन है, इसको जो इससे बॉन्ड बनाए हैं कितने हैं, आप देख रहे हैं 2। तो इसके आउटर सेल में 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो इसके भी आउटर सेल में 7 ही है। 3 3 6 6 7 हो गए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को ये देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो स्टूडेंट हो क्या जाएगा, बोलो Mg पे 2 प्लस आ जाएगा, और Cl यहाँ पे जो लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 6 6 7, यहां हम 8 इसका इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये निगेटिव होगा, लेने वाले निगेटिव दिखाते हैं, हम यहाँ 2 से पीछे मल्टीपल कर दे रहे हैं, इसका मतलब ये इससे हो गया है, मल्टीपल करेंगे ये 2 बार लिखा गया। ठीक है, अगर ऐसा घबराहट हो रही है तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर चार्ट बना देगा, और ये भी लुईस डॉट सिंबल के रूप में, तो उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, चारों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2 प्लस, और यहीं पे आप लिख दीजिए 2Cl माइनस, ऐसे भी निकाल दीजिए, ये भी सही है। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड जो है कि जो है आपके एग्जाम्पल हैं। अगर एक आध एग्जाम्पल और जो है हम करें, जैसे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका नाम है, बासमर हो। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम पे कितना जो है चार्ज होगा, या इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको नीड है क्या, 2 8 और 2 है, यहाँ पे ये 2 और 6 है, इसको दो, ये नॉन मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो है दे देगा, और जब दे देगा, जो देता है बोलो उस पे क्या आता है, जितना देगा उतना प्लस, और जो लेगा उस पे उतना क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार एक दूसरे में आयन का कैरेक्टर आ गया, इसलिए हम इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। नोट कर लीजिए। तो मेरे मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, हमारे बहुत गहरे मित्र, मैं आपको पुनः जो है बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो यहीं तक, लेकिन मैं हेडिंग छोड़ दे रहा हूं। वो मैं ये लिख रहा हूं कि जनरल जो है हम आयनिक जो हमारे बॉन्ड होते हैं ना, तो उसके जो है मैं एक हेडिंग डाल दे रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे जो है कोशिश करिए। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, जो भी लेक्चर रहेगा कमिंग अप, जो कमिंग जो है रहेगा लेक्चर, जो है मैं डेट नहीं लिख रहा हूं, कमिंग। ठीक है, कमिंग लेक्चर जो है जो रहेगा उसमें इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा मानना है कि आप इसको बढ़िया से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, और बोर्ड जो है बहुत नजदीक है, बहुत करीब है, आप उसको दूर ना मानिए। अभी से आप पढ़ते रहेंगे तो जो है धीरे 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 एक दिन जो है वो जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो है वो माइंड में जो है भर जाएंगे, बहुत सारा जो है क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। है, इन क्वेश्चन को आप दुश्मन की तरह आप जो है पालिए, और उन्हें जो है आप पूरी तरह से जो है पालने का मतलब, हमारे क्या मतलब, दुश्मन की तरह अटैक करना है, छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन पे नजर रखना है, तब कहीं जाके आदमी जो है
बूंद बूंद करके जो कहते नहीं घड़ा भरता है, तो ऐसे ही घड़ा भरेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम तो यही आप लोगों से जो है बातें करते रहते हैं। लेकिन ये है कि लोग जो है आजकल इतना जो है प्लेटफॉर्म हो चुका है ऑनलाइन का, तो कहाँ बच्चे देखें कहाँ ना देखें, ठीक है, कंफ्यूज हैं। ठीक है, फ्री में कोई जो है लेना भी नहीं चाहता है, बहुत अच्छे अच्छे भी टीचर टीचर भी हैं, ठीक है, उनसे जो है पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये है कि हमने भी जो आपको लेक्चर दिया वो बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। है, तो बहुत सारा हमारा जो है प्यार दुलार, ठीक है, भाई लोगों को, ठीक है, आप जो है खूब पढ़िए, मस्त रहिए। और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि सर जो है आप लेक्चर का कैसा हाल चाल है, कैसे लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, पे स्टॉप लगा।